सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से जनशताब्दी एक्सप्रेस से पानीपत पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन की तरह से उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने और बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने सीएम का स्टेशन पर स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 फरवरी को अयोध्या आएंगे। उनके साथ पानीपत समेत प्रदेश के कार्यकर्ता भी साथ होंगे। उन्होंने ये बातें मंगलवार को रोहतक जाते समय कुछ देर के लिए पानीपत के ठहराव के दौरान बताई हैं। बताते चले कि उन्होंने चंडीगढ़ से पानीपत जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर किया और सुबह 10:44 पर पानीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां डीसी वीरेंद्र दहिया, एसीपी अजीत सिंह शेखावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से हर भारतीय में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये शुभ कार्य हुआ है। दरअसल सीएम मनोहर लाल रोहतक में राज्य स्तरीय मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे। सीएम रेलवे ऑफिसर गेस्ट हाउस में चाय नाश्ता करने के लिए रुके, जहां उन्होंने लगभग 20 मिनट तक विशेषज्ञों और अन्य विधायकों के साथ चर्चा की। इसके बाद सीएम मनोहर लाल रोहतक के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौसम खराब होने की वजह से मंगलवार को सुबह 11 बजे रोहतक नहीं पहुंच सके। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से उड़ान नहीं भर सका। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से पानीपत तक ट्रेन में आए और उसके बाद पानीपत से रोहतक तक सड़क के रास्ते सफर किया। सीएम सीधे राजकीय महिला कॉलेज में नेताजी सुभाष जयंती समारोह में पहुंचे, जहां उपस्थित सांसद ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक और सांसद ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश आजाद है, सरकारें देश चला रही हैं, अब व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, योग्यता को बढ़ाना होगा। मेरिट मिशन पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने की मेहनत करने और पसीना बहाने की जरूरत है। देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए युवा परिश्रम करें और निष्ठावान बने, ईमानदारी से आगे बढ़कर देश और समाज के लिए काम करें। इससे भारत दुनिया में सर्वोच्च बनेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नौकरियों में परिवारवाद और भाई भतीजावाद अब समाप्त हुआ। युवाओं को पढ़ने लिखने और मेरिट आने की आवश्यकता है। इसके लिए कौशल विकसित करना बहुत जरूरी है। पहले इसके लिए व्यवस्था कम थी, अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं। अब विद्यार्थियों को कौशल हुनर सीखना चाहिए। इसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, जहां कौशल सीखकर युवा अपनी पहचान बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में हमने मिशन चलाया है, इसके तहत मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर अपनी पहचान चलाते रहें और गरीब को कोई पूछता तक नहीं था। इसलिए हमने पढ़ाई करके आगे बढ़ने वाले गरीब को भी वही अधिकार दिया है जितना संपन्न परिवार के युवाओं का है। अब शिक्षा पैमाना है, गरीबी नहीं। वो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, उस आजादी में अभी तक अपनी आजादी का जो सिस्टम है उसको सरकारें चला रही थी, लेकिन अब जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात की गई है, उसमें हमें ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा, अपने मेरिट मिशन पर चलना होगा और आज परिश्रम, मेहनत और पसीना बहाने की जरूरत है ताकि देश को हम आगे बढ़ा सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना और भी शेष है। इसलिए उस करने को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेताजी के उसी आह्वान को, तुम मुझे खून दो, मैं कहूंगा कि आज खून की बजाय परिश्रम करो, निष्ठावान बनो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो
और केवल अपने लिए नहीं पूरे देश और समाज के लिए काम करने की भावना लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान ये प्राप्त करेगा। ये भावना भी हमारे मन में आनी चाहिए। भाई बहनों, आज देश के अंदर हमारे जवान जिनको पढ़ना लिखना मेरिट में आना इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल हुनर ये सीखना चाहिए और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए मैं मेरा भाई मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है।